जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और अभी मैं गुफ्तगू में होऊंगा एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको तारुफ की कोई जरूरत नहीं है। आप सब इनको जानते हैं, आप सब इनको टीवी चैनल्स पे अक्सर दिखा करते हैं और अच्छे अच्छे विशेष मुद्दों पे बात करते हैं और आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि ये बहुत ही मैच्योर, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही कोई भी मतलब इतना मैच्योर एनालिसिस आपको सर से ही मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर IPS, फॉर्मर DGP मणिपुर त्रिपुरा BL वोरा साहब से। उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और इनका मणिपुर में एक्सटेंसिव टेन्योर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में खास तौर से, और त्रिपुरा बेसिकली ही हैज सर्व्ड विद every single paramilitary force of the country. I mean, and let's go on to speak to Mr.BL Vohra. Sir, Jai Hind, sir, and thank you very much for spending time, sir. जय हिंद, जय हिंद। सर, आपका पहला तबादला मणिपुर में हुआ था 1980 में एज अ DIG। उसके बाद आप दोबारा गए मणिपुर में तकरीबन 2002 के आसपास एज द DGP ऑफ मणिपुर। सो एक बार सॉरी इंटरप्टिंग यू मेजर शाह, एक बार मैं बीच में गया, पहले 80 में एज DIG गया, फिर 1990 में एज IG गया, फिर 2000 में या करेक्ट नहीं, आप उसके दौरान तो गए थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट पोस्टिंग एंड देन योर लास्ट पोस्टिंग मणिपुर। उसके बीच में ऑफ कोर्स in the middle you had a lot of subsequent tenures in Manipur as well. But sir, I am talking in comparison to your first posting in 1980 and your last posting in Manipur in 2002, before you went to Tripura, that is. So in बीच में तो खैर आपके टेन्योर हुए थे, और सर इन दोनों में आपको फर्क इस दौरान क्या लगा सर? बहुत फर्क था मेरे साथ, बहुत फर्क था। 1980 में कुछ ऑफिसर्स को सो कॉल्ड सिलेक्ट किया गया जाने के लिए मणिपुर में। ये मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स उस वक्त बड़े ही पावरफुल थे। PLA, KCP, आप जानते हैं, आई मीन फुल नेम आप जानते ही हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, बेस्ड ऑन द चाइनीज नेम, यू नो, द चाइनीज आर्मी, Kaghlai Park Communist Party and all that. So they were very powerful. इतना बुरा हाल था इम्फाल सिटी का कि इम्फाल शहर में रोजाना फायरिंग होती थी। These insurgent groups were totally controlling the इम्फाल सिटी, और शाम को तो फायरिंग होती थी, एक्सचेंज ऑफ फायर होता था, लॉस ऑफ लाइफ ऑन बोथ साइड्स होता ही था, which is there as you know very much. और इस सब में और बड़ा कुछ इन्वॉल्व था, पॉलिटिकल गेम्स इन्वॉल्व थी, करप्शन थी, एक्सटॉर्शन था, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी एक्सटॉर्शन था, तरह तरह की चीजें चल रही थी कि बहरहाल हालत बहुत खराब थी। आर्मी was there in full strength. We had a brigade there at that time under the GOC, और उस वक्त इन शॉर्ट हम लोगों ने इम्फाल से काम शुरू किया, and we first opened police posts in various lekais, mohallas, you know, in Maithi language mohallas are called lekais. उसमें हम लोगों ने खोला so that we have direct contact with them in their territory. तो naturally, as you know, you're an army man, जब ऐसे होता है when you go into the territory of your adversary, तो कांटेक्ट होगा तो फायरिंग होगा तो लॉस ऑफ लाइफ होगा। तो वो एकदम तो बहुत भड़क गए वो लोग, और यहाँ तक कि मेरे बंगले से 500 मीटर के फासले में तक फायरिंग, ब्लास्ट, IEDs होते थे। पुलिस ने बड़ी बहादुरी से काम किया, आर्मी ने बड़ी बहादुरी से काम किया, एंड धीरे धीरे वी वर एबल टू पुश देम आउट ऑफ इम्फाल। चलता रहा, सिचुएशन वाज देयर, और भी बड़े इसके थे, इनके बड़े लीडर थे, बड़े नामी, एक विशेश्वर सिंह होते थे। ये लोगों को उन्होंने इलाहाबाद जेल में रखा हुआ था, नैनी जेल में, ताकि लोगों को वहां इम्फाल में महफूज नहीं थे, लगता था कि वहां पे हम उनको सिक्योर नहीं कर पाएंगे। लेटर ऑन एक दिन मणिपुर से
अंडरग्राउंड को रखा गया नैनी जेल में, जो कि इलाहाबाद के पास में है। जो टॉप लीडर्स थे, जी हाँ, इतना डर था कि वहां से लोग इनको छुड़ा लेंगे और ऑल दैट विल हैपन। तो कुछ एक बार हालात ऐसे हुए कि 22 टेररिस्ट जेल से, मणिपुर जेल से टॉयलेट के थ्रू टनल खोद के भाग गए। मुझे याद है अभी तक वो रात शाम को जब फायरिंग हुई और आवाज आई तो हम लोग भागे उस तरफ। तो जनरल कुकरेती थे उस वक्त जीओसी, आपने नाम सुना होगा उनका, तो वो भी थे वहां पे। तो बहरहाल ओवरनाइट दिस नेक्स्ट मॉर्निंग ज्ञानी जैल सिंह वाज कमिंग देयर, ही वाज द होम मिनिस्टर। तो रातों रात कैबिनेट ने मीटिंग करके मुझे एज आईजी प्रेजेंस पोस्ट कर दिया एज एडिशनल चार्ज। उसके बाद मुझे उन्होंने होम सेक्रेटरी भी बनाया वहां का। बट स्टोरीज अपार्ट, तो जेल को फिर दुरुस्त किया और एक काम ये किया, मैंने इन सर्जेंट्स को बुलवाया वहां पे। मैंने कहा इनको लेके आओ, वील सी दैट दे आर देयर। उससे पहले हर दूसरे महीने जेल ब्रेक होती थी, फिर वो बंद हो गई एंड आई डोंट थिंक दे हैव हैपेंड देयर आफ्टर, बट दैट अगेन अ पार्ट स्टोरी पार्ट। वो जब मैं चला गया, जब मैं दोबारा गया, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, तो by then peace had descended, but certain new developments had taken place. Meitei's insurgency was at a low ebb, but नागाज का काफी जोर बढ़ गया था उस वक्त। फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो एग्रीमेंट भी इनका हो गया था सीज फायर 1998 में, और ये कुकीज वाला कोई मामला था नहीं। इनफैक्ट ड्यूरिंग माय सेकंड टेन्योर आल्सो ये कहीं 93-94 के पास जाके शुरू हुआ, और ये शुरू इसलिए हुआ कि नागाज had started attacking them. So they formed the groups to defend themselves against Nagas. और असल में चक्कर क्या है कि मणिपुर छोटी सी स्टेट है और वहां पे 3 मेजर कम्युनिटीज हैं, नागास, मैतीज एंड कोकीज, एंड ऑफ कोर्स देयर सब ग्रुप्स एंड ऑल। इट्स नॉट ए होमोजेनियस स्टेट लाइक यूपी है या बिहार है, चलो एक तरह के लोग हैं सारे। तो हर एक की अपनी एस्पिरेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं। तो फिर ये हुआ कि फिर मैथी के साथ क्लासेस शुरू हुए। अब ये कि सब तीनों एक दूसरे के साथ एक किस्म से इनका चल रहा था हिसाब किताब। तो दिस इज व्हाट हैपेंड, बट स्टिल बाय एंड लार्ज एट दैट टाइम सिचुएशन वाज वेरी पीसफुल। तो आपके सवाल का जवाब ये है, 80 इट वाज वेरी बैड, इन 2000 इट वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल। और सर जो ग्रुप्स जैसे आपने नाम लिया, इसके ये ग्रुप्स थे 1980 में, लाइक कंगला यावन कानला लो, पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी, ऑफ कोर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप्स, यूएनएलएफ वाज द मेजर वन, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पल्स, यूएलएफ, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन आर्मी, ये सब ग्रुप्स थे उस टाइम पे एग्जिस्टिंग। जी वेरी मच। बल्कि उस वक्त 80 में तो पीएलए वगैरह वर फार मोर पावरफुल देन यूएनएलएफ आल्सो। यूएनएफ के एक लीडर थे आर के मेगन करके, तो वो उस वक्त बैकग्राउंड में चले थे। पीएलए वाज कंसीडर्ड द मोस्ट फेरोशियस एट दैट टाइम। तो विशेश्वर सिंह को जब हम जेल में लाए तो फिर मैंने उससे बात की, काफी डिटेल में दोस्ती की, उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया मैं। एंड आई रोट ए बुक फिक्शन बिकॉज आई कुडंट राइट नॉर्मली अबाउट मणिपुर एंड सिचुएशन। उस किताब का नाम था रेबल्स ऑफ द वैली। तो वो काफी चली उस वक्त, काफी लोगों ने पढ़ा उसको। इट वाज गिविंग बैकग्राउंड ऑफ ऑल दैट। तो अभी तो दे आर नॉट दैट पावरफुल एज यू नो दैट। जी तकरीबन आपके फर्स्ट टेन्योर के तकरीबन उसी टाइम पे मेजर जनरल साइरस पिठावाला है, तब वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे। ही गॉट अशोक चक्र इन मणिपुर दैट टाइम सर। Surely many officers got many medals. एक brigadier थे जिंगन, he had got Sena medal at that time, I recall. Yes, police officers also got a lot of it was a tough work. Yeah, absolutely. Sir, my coursemate as well, sir, Colonel D. Sri Ramkumar, got a Ashok Chakra in Manipur incidentally, and I was that time with the Assam Rifles. Sir, both of us were with the Assam Rifles that time. Sir, उसके बाद फिर, and how bad were the Naga and Kuki clashes in 1980, sir? I want to just understand this. Because 1980 में नहीं थे, 1980 में नहीं थे. I think they were sometime in like late 1980s or early 90s. जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। How was the Maite and the Kuki relationship at that time, sir, in 1980? उस वक्त ठीक था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इनफैक्ट अभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब ये जो
पॉट बना है, मेल्टिंग पॉट बना है, ये किसी और भी कई इसकी वजह है। बट हालात उस वक़्त ठीक थे, बाय एंड लार्ज आपस में नहीं। द फाइट ऑफ द मैतीज एंड नागास वाज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे नेवर टारगेटेड द सिविलियंस एज़ सच। उस वक़्त आर्मी को आपको पता होगा बड़े एम्बिशियस होते थे, आर्मी पे होते थे, पुलिस पे बड़े होते थे, बट नॉट अगेंस्ट द civilians at the time. So then you had several other tenure. बीच में in the course of your tenure during 80 and 2002 के बीच में दौरान कब आपको लगा कि ऐसी हालात रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए? मैं नागा कुकी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बिगड़े फिर बने और अब शुक्र है बने हुए हैं सर. Between the Maiti community and the Kuki community, when did you, as per your observation, when did the first initial spark happen, sir? This happened, I think, much after I left, in the sense officially. Of course, I went to Manipur last November again. I'm in love with that place like you. तो अभी मैं गया था मणिपुर, नागालैंड होके आया था. कुछ ऐसा नहीं था. लेकिन ये of course against Nagas, as I told you, 93 they had come up with groups. क्योंकि कुछ अटैक्स हुए थे, नागास, NSCN had attacked some of the Kukis, इसलिए हुआ था. See, ultimately instinct क्या होता है? If somebody attacks you, first thing is you do self defense. And if the government is unable especially to defend you, और वहाँ की frankly पुलिस is very weak, और वो सारे मुल्क का यही हाल है. पुलिस को इस देश में कभी स्ट्रेंथन किया ही नहीं गया. या पैरामिलिट्री फोर्स को स्ट्रेंथन किया गया या आर्मी को भेज दीजिए आप. लेकिन जहां पुलिस को स्ट्रेंथन किया गया, जहां पुलिस ने काम किया, वहां बढ़िया काम किया. पंजाब में किया, अंडर द स्टीवार्डशिप ऑफ मिस्टर गिल. त्रिपुरा में हुआ जहां मैं था. आंध्रा में हुआ, ग्रे हाउंड्स ने बड़ा अच्छा काम किया. लेकिन पुलिस को स्ट्रेंथन ये करते नहीं. और ये भी जो वजह, अभी जो प्रॉब्लम हुई है, अगर पुलिस स्ट्रांग एनफ होती तो कैसे होता है? मोर देन 1000 वेपन्स यू थिंक कुड हैव बीन लूटेड बाय फ्रॉम द पुलिस? आप ही बताइए. आप तो जानते हैं, फौजी हैं हमारी तरह. That was a very, very difficult to digest. I mean, more than 1000 weapons. Manipur police के ऐसे, it is something थोड़ा मुश्किल है सर, थोड़ा वो हजम करना. That is as a फौजी, as a uniformed person. सर ये बताइए, थोड़ी बहुत कनाइमस भी हो सकती है at certain level, community levels पे, but not that scale. यार, it's too much. That means you just gave up. That's simple enough. ले जाओ भाई. That's not how forces behave. जी सर. And Manipur police, let me tell you, it's a good police force. ऐसी बात नहीं है. See, men are always there. It's a question of leadership and resources. I mean, you know more than me. सर आपने पंजाब का नाम लिया, पंजाब में भी अपने सर्विस कर चुके हैं आप सर? पंजाब में किया, JNK में किया. जी सर. And JNK, it's almost, we are hopefully towards the fag end of the insurgency, the problem of militancy of terrorism in Jammu Kashmir, hopefully. सर पंजाब का तो हमने तकरीबन एक तरीके से खात्मा ही कर दिया था. And I remember as a Fauji brat, my father was in Punjab, and this was early 90s, and it was boiling at that time. And मगर अच्छी बात है सर, पंजाब को हम शांति के रास्ते पे किसी तरीके से हम ले आए थे सर. So which year were you in Punjab, sir? I was there. I was posted soon after Ops Blue Star in 84 December. उस वक्त भी वही हुआ. अब वो मेरे हारोस्कोप में समझिए लिखा है कि जहां जहां प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, हमें भेज दिया सरकार ने. तो चले गए. खैर, एनीवे, काम है, करना है तो करना. So a lot of officers must be very, very envious of you, sir. I would call you very lucky कि आपको वो मौका मिला. Of course, honestly, you said it very rightly. I think I've been very lucky. One has learned a lot. क्रॉस कल्चर, आप कल्चर देखिए पंजाब का और मणिपुर का, और आप देखिए त्रिपुरा का, और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड ऑल दैट. यस, आई थिंक आई हैव बीन वेरी, वेरी लकी. इनफैक्ट जब मेरा कार्डर चेंज हुआ तो मैं, आई वाज ऑनेस्टली वेरी अनहैप्पी. टुडे लुकिंग बैक, आई लुक एट विद लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, गॉड्स काइंडनेस, कि चलो मेरा कार्डर चेंज हुआ, मैंने और कुछ देखा, और जो हम्बल कंट्रीब्यूशन हम सब करते हैं, करने का मौका भी मिला. इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और क्या हो सकती है? सर अभी हाल ही में खबर आई कि काक्शन इन थोबल डिस्ट्रिक्ट, इम्फाल के करीब में, वहाँ का थाना लूट लिया और वहाँ पे अटैक हुआ.
Sir, as we were discussing earlier, you rightly said over 1,000 weapons. मतलब it is difficult to digest from a forces person. Like you just gave up literally. इसका मतलब हुआ कि आओ ले लो. Confinements भी हो सकती है. It can be anything. It could be. Do you think it is something? Obviously, तो रातों रात हुआ नहीं होगा. It must have been growing up and planning होती हुई होगी इसकी for months. Is what my reading is. I might be wrong. You would be in a better position to tell us on that. So, अगर ये महीनों से ये इसकी प्लानिंग चल रही थी सर, what were our intelligence agencies doing? Couldn't they have not sensed that such a thing was going to occur? Because जब हम कोई ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे एम्बुश हो जाता है, तो लोग सवाल करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज पे. मैंने अक्सर बोला है, टीवी पे ही बोला है, मैंने कहा अगर एम्बुश हो गया है, यू कैन नॉट रियली से कि इंटेलिजेंस फेलियर था. एम्बुश इज बैड लक मेनी टाइम्स, बट अ सिचुएशन लाइक दिस कि धीरे धीरे करके आप कोत खाली कर रहे हैं और किसी को खबर ना हो इसके बारे में. आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं. देखिए, इसको लेकिन 2 पार्ट्स में देखा जाए मेरे हिसाब से. ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर नहीं होगी. कुछ होगी, आधी होगी, पूरी नहीं होगी, पर डेफिनेटली होगी. सवाल है जिन्होंने एक्शन लेना था, दे टुक नो एक्शन. खाली इंटेलिजेंस होने से तो कुछ नहीं होता ना, सर. यू हैव टू टेक एक्शन अल्टीमेटली. तो ये हुआ. दिस इज व्हाट आई से. इफ यू आस्क मी, it has been overall in this situation, it has been a political failure on 2 counts. One is, political games which people play, the parties play. Second is pragmatism was missing. It's an administrative failure. It's a failure of all the forces. Let me put it together. Everyone, including army, including paramilitary, but basically of the local police. ये हुआ. The result is you have landed into a total mess now. Such a difficult situation. Law and order is one part, Major Shah. I tell you, I always believe, and you again believe that. You know it. In fact, job of the police, security, law and forces is to see that violence is not there. That's it. But me and you are not meant to solve their problems. This is the job of the administration, of the state, of the politicians, isn't it? So that has gone out of hands. They're all 3 lovely communities. Let me tell you, I have a lot of respect, regard, affection. I have a lot of friends in all of them. But as I said in the beginning, that they have their own aspirations and apprehensions both. This was the High Court's order, was only a trigger. That's it. Situation was already brewing up. And a place which has a history of violence. I mean, if you go back to Manipur for decades and decades, Manipuri people have been used to fighting all the time. There have been wars always, even before independence, Indo-Burmese wars. Burma King attacking these guys attacking that places. Second World War, which is called the biggest war by the British now. That was a theater, as you know it very well. Azad Hind Fauj, they hoisted their national flag in India's flag in Vohra in Manipur. I'm sure you know that. So this has been a theater of war. So people, in fact, men were always on war. So ladies were looking after the house, including doing sitting in the markets. That's why you have an Nima market. There's a shop where only women sit. And I think you also know that women movement is very strong in Manipur. Very, very strong. Yes, sir. Yeah. Then, see, Maite is basically a community. So, एक time था where people would take offense if they were known as scheduled caste, scheduled tribe. बहुत पहले की बात है. But now it is. Yes, sir. But now people want to actually उसमें शामिल होना चाहते हैं because of certain privileges and perks and certain benefits which one would get. And so, इसमें sir, what if the Maites wanted to be getting the tribal status? जब उन्हें court में appeal किया, the court में a single member judge who was from South India, he gave a ruling. उसमें a lot of cookies said that no, he had Maite leanings. I said that if that is the case, then he was from South India.
ये बात मुझे समझ में नहीं आई, उन्होंने किसी बेस पे, किसी प्रूफ पे, किसी एविडेंस पे ये रूलिंग, शायद जो भी रूलिंग दी होगी किसी एक केस पे, क्या ये केवल यही आपको लगता है कि जिससे ये वायलेंस भड़का? मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वो हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर था, दैट वाज अ ट्रिगर, बट लेट अस गो स्पेंड अ मिनट ऑन दिस। हाई कोर्ट के जज ने सिर्फ ये कहा कि ये डिमांड इनकी काफी देर से पेंडिंग पड़ी है, the state government should consider and recommend. Wording में थोड़ी गड़बड़ हुई, the word was consider, and if you don't want to recommend, don't recommend. Idea is to dispose it off. So there was no question of Mehdi leading. I think it was a very innocent, but in his own way, I think it was a very judicious order. एक तो बहाना मिल गया इनको। अब रहा कम, लेट्स कम टू डिमांड ऑफ मैथीज। देखिए, एक तो इस बात को किल कर रही कि डिमांड करना कोई गुनाह तो है नहीं। नागाज हैव बीन आस्किंग फॉर नागालैंड। सारे लोग डिमांड्स करते हैं, कम्युनिटीज करती है। व्हाट इज रॉन्ग इन डिमांडिंग समथिंग? नाउ सी अर्लियर मैथीज, यू नो, दे आर हिंदूज, यू नो दैट, वैष्णवाइट्स हैं सारे। तो इनको अब ये हुआ कि पहले इनको ये था कि रिजर्वेशन, जॉब्स, बेसिकली जॉब्स इज इशू, तो इनको मिलता नहीं था कुछ। ये दोनों एसटी में थे, नागाज एंड कुकीज, so they were getting selected even in IES and IPS regularly, the very large numbers. फिर they got the OBC status. अब उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ये भी कहा कि हमें आप एसटी स्टेटस दीजिए so that they get the jobs. इसको कुकीज ने, और उनकी अप्रीहेंशन सही थी, क्योंकि यू कांट बाय लैंड इन द हिल्स, बट इफ यू बिकम ए ट्राइबल, उनको लगा कि भाई आएंगे हमारी जमीनें खरीद लेंगे। अच्छा, कुकीज के साथ रिसेंटली 2-3 और चीजें हुई जो जिन्होंने उस चीज को बड़ा भड़का दिया, और वो 2-3 चीजें थी। एक तो वहां पे फॉरेस्ट का सर्वे किया गवर्नमेंट ने, और उस चक्कर में कोई विलेजेस वगैरह थे उनको हटा दिया, तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। रोहिंग्यास आई, यू नो, दे क्रॉस्ड ओवर, तो इनसे क्योंकि उनका थोड़ा मेल जोल था, तो कम्युनिटी वाइज ऑल्सो, जैसे दूर के बड़े भाई को कजन लगते हैं, तो एक ये था, सरकार इससे नाराज थी कि उनको शेल्टर दे रहे हैं। फिर उनके कुछ चर्चेस वगैरह भी वेंडलाइज हो गए। तो अब ये हुआ कि ये इनको फिर ये मौका मिला, और अब इन्होंने देन दे हिट बैक विद द बिग फोर्स। अभी जो हुआ, और रिजल्ट इज कि सारी स्टेट को आग लग गई। अब वो मैथीज जो है वो बेचारे हिल्स से भाग रहे हैं वैली की तरफ। वैली के लोग जो हैं वो कुकीज हैं, वो उस तरफ भाग रहे हैं। अब एक छोटी सी स्टेट में इतना ज्यादा मुसीबत हो गई है, और अगर इनको पता ही था तो इनको एक्शन लेना चाहिए था पहले। अब कुछ लोग कहते हैं सीएम मैथी, इन लोगों को याद होना चाहिए कि ऋषांक केशिक थे तांकुल नागा, बड़े साल चीफ मिनिस्टर है वो, आपने शायद नाम सुना होगा उनका। 1952 से वो मेंबर थे लोकसभा के, एज 25-year-old यंग मैन, स्टेट्समैन लाइक। ही डाइड अभी कुछ पहले गुजरे हैं, वो 95 साल के उम्र में गुजरे हैं। तो नागा सीएम थे। तो ये भी एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है, लेकिन जब इनको पता था कि ये कुकीज के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है फॉरेस्ट रिजर्व का, उस पर भी एजिटेशन वगैरह हुए थे, तो pot तो was boiling already. Preventive actions should have been taken, both at the community level, the political level, and the administrative level, and the security level. वो नहीं हुआ। And like sitting ducks, जो आप कह रहे हैं, आए वो थाने में और ले गए भाई साहब। अच्छा, और एक थाने में 1000 हथियार होते भी नहीं है, लेट मी इन्फॉर्म। थाने में अगर नफरी 40-45 की होगी तो उससे ज्यादा हथियार होंगे नहीं। बहुत ही लॉजिकली बात बताई आपने, it looks very simple, it looks very simple to say that. जी, और बताएं सर। आफ्टर मणिपुर आप जब त्रिपुरा गए, एंड त्रिपुरा में भी एक टाइम पे इट वाज इंसर्जेंसी थी, वो बहुत कब हुई, कंट्रोल हो गई, अब तो कोई खैर है ही नहीं वहां पे। हाउ वर थिंग्स इन त्रिपुरा? जी सर, हाउ वर थिंग्स इन त्रिपुरा सर व्हेन यू वेंट देयर एज डीजीपी सर? Things were very bad. Violence was there, tribals there, but Tripura story is totally different story altogether.
वहां पे क्या हुआ कि जो बांग्लादेश से आए थे, एंड नॉट मुस्लिम्स, हिंदूज, अगर आपके इसमें टाइम हो तो मैं 2 मिनट आई वुड जी लाइक जी, टू बहुत टाइम है सर, वी हैव एक्सप्लेन ऑल द बिट टाइम सर। ऑफ डिटेल। नहीं, वो देखने वाले भी बोर हो जाएंगे, बड़ी लंबी कहानी होगी, ऑलरेडी नहीं सर, हाफ एन आपके आवर। वन कैन हियर यू फॉर आवर्स एंड आवर्स नहीं नहीं, टुगेदर। ऑफ कोर्स I've heard your, यू I've कैन एडिट also इट heard your लेटर। motivation talks. देखिए, सर आप त्रिपुरा कैसे के राज, मोटिवेटर भी हैं सर? सुनिए आप, त्रिपुरा के जो किंगडम है महाभारत के टाइम से, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में त्रिपुरा के राजा भी गए थे, एंड दे हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ किंगडम्स। ये त्रिपुरा राज्य कभी बड़ा था, छोटा होता गया, बड़ा होता गया। सो एट स्टेज केम, लेट्स से 30s एंड 40s, जब त्रिपुरा के राजा वाज ए जमींदार आल्सो फॉर ए लैंड which is now Bangladesh and earlier it was East Pakistan. उस लैंड का नाम था चकला रोशनाबाद। जमींदार थे, किंग नहीं थे वहां के। जब पार्टीशन हुआ तो अब लोगों ने, जो हिंदू थे, इनके एम्प्लॉइज थे, यू नो बंगालीज बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कभी कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा इट्स नेचुरल है, हमारे जमींदार, हमारे मालिक राजा ही हैं, तो वो लोग त्रिपुरा आ गए सारे। और फिर किस किन को लाने लगे, बाय फेयर मींस, अनफेयर मींस। तो द ट्राइबल्स, जिनकी त्रिपुरा स्टेट थी, दे बिकेम ए माइनॉरिटी इन देयर ओन लैंड। तो इन लोगों ने आके उनकी जमीनें ले ली, बिजनेस ले लिया, एवरीथिंग ले लिया। अब इन्होंने कहा भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही, कुछ करो। अब कौन करता? दे टुक टू वेपन्स। तो इसलिए वहां इंसर्जेंसी थी। तो दिस इज द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब मैं गया तो वहां पे 2 बड़े मेजर ग्रुप थे, एक एनएलएफटी था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और एक एटीटीएफ था, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। बड़े फेरोशियस, बड़े, बहुत ज्यादा। और बेसिकली इट वाज ए क्लैश बिटवीन बंगालीज एंड हिंदूज। तो दे वर ऑफ कोर्स ट्राइंग टू किल ईच अदर आल्सो। बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, हादसे हुए। 80 में एक बड़ा भयानक हादसा हुआ था। तो खैर, व्हेन आई वाज देयर, एक और चीज है, मैं आपको बताऊं मेजर शाह, मेरा बड़ा फर्म व्यू है। मैंने पुलिस में नौकरी किया, मैंने पुलिस पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा डील किया, पुलिस अफसरों को ज्यादा डील करना पड़ता है, अनलाइक द आर्मी। ये सारा कुछ पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। आप रोज ही देख रहे हैं क्या हो रहा है, कि कोई हालात बिगड़ते हैं या बनते हैं या बसते हैं। If politicians want, they can sort out everything. If they don't want to sort out anything, nothing will get sorted out. पंजाब में क्या हुआ? It was all politics because of Indra and all. हालात खराब हुए। जब इन्होंने देखा पानी सिर से गुजर गया, तो then they gave the charge to the police के करिए आप। त्रिपुरा में when I reached, they were at the same place. चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया, आपने नाम सुना होगा, बड़े ईमानदार कम्युनिस्ट पार्टी के थे, मानिक सरकार। Yes, of course, sir, of course. उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हुआ यार, मेरा कुछ करो, ये कुछ नहीं हो रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही जैसे होता है। तो हमने कहा सर आप हमें सपोर्ट करो, रिसोर्सेज हम आपसे ले लेंगे धीरे धीरे। सपोर्ट किया उन्होंने, वो बड़ी ईमानदारी से किया। चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर तुलसीदास, बहुत बढ़िया। पुलिस फोर्स वाज एक्सीलेंट। As I told you, men are excellent top. It depends on resources and leadership. And in 2 years' time, 25-year-old old insurgency, we were able to almost sort it out. And I told you I wrote a book on that. तो Your book. So, पॉलिटिकल, could you tell us a bit अभी about your मणिपुर book? में जो हालात चले हैं ऑल थ्रू, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, एंड इट्स ट्रू ऑफ मेनी अदर स्टेट्स इन इंडिया आल्सो, Sir, could you tell us मोर a bit बिकॉज about ऑफ your book पॉलिटिक्स। and how a person can get hold of it right now, sir? वो पब्लिशर के पास है, आई विल टेल यू, कोनार्क पब्लिशर्स है। इट विल बी अवेलेबल ऑन Oh, अमेज़न आल्सो। of course, sir. Mr. Nair. हाँ, त्रिपुरा's, its name is Tripura's Brave Hearts. So that part, what I'm saying is, whether a situation improves or worsen in any state in India in any matter, it all depends on the political masters. ये And sir, मेरा व्यू है। which year was your book released, sir? This was, I think, 2007-8 maybe, Sir. maybe 2010-11, अब मुझे honestly याद नहीं है। Right, sir, right. जी, Is it available online on Flipkart and ऑनलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन तो माई ऑटोबायोग्राफी इज अवेलेबल, बट ये है, दिस इज अवेलेबल नॉट ऑनलाइन। उस वक्त था नहीं ऑनलाइन का जमाना ज्यादा किंडल पे, sir. बट इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न।
And if you don't get it, you can tell me. I tell you the name of the publisher. That's not So an issue. please tell us, because you're a prolific author and you've written several books. In fact, your autobiography is something which people should learn, should understand, and follow it as a Bible. That's What okay. else, sir? Very, very, very kind of you to say that. I admire your father's book like anything. Thank you, sir. Absolutely. Thank you. In fact, incidentally, in my father's book is by Konar Publishers. Incidentally, the Sarkari I know Musliman. that. I Yeah. know that. Publisher जो कोनार का नायर है is my very old friend. He had published Sir, my book in 1993 so onwards. We are very close friends. और sir. ऑटोबायोग्राफी भी उसी ने पब्लिश की है मेरी. Sir, that is so Yeah. nice, sir. That is so nice. So, and could you tell us a bit about your autobiography, sir? Or what's it title? And for our readers, I want all our viewers to get hold of the autobiography at least right now, because I've had the honor of sharing the panel with you on television on a couple of occasions. But इस Title तरीके से is बड़ा an fun- unlikely police chief. और लाइफ स्टोरी है. हम लोग रिफ्यूजी थे, पाकिस्तान से आए थे, आके झुग्गी झोपड़ी में रहे और धीरे धीरे यू नो बिल्ट लाइफ. पंजाबीज वैसे ही दे आर नोन फॉर हार्ड वर्क. तो बाकी खुदा ने मेहर की, ठीक हो गया, अच्छा हो गया, भर्ती हुए, रिटायर हो गए, काम कर लिया और क्या. That's good enough. sir. So very nice talking to you, Shah. Any if you have anything further, tell me. सर जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने सर इंसर्जेंसी देखी है ईस्ट में, इन मणिपुर, यू सीन इन त्रिपुरा, यू हैव dealt with Naxalites, you have dealt with the with terrorism in the west in Punjab, with terrorism in the north in Jammu Kashmir. सर जो मणिपुर में 3 मई को जो घटना घटी, क्या आपको लगता है अगर यही घटना, ऐसी घटना anywhere up north जम्मू कश्मीर में घटती तो it would have been, would have got many eyeballs more than media attention and the government's attention and everyone's attention, much more than what's happened in Manipur, sir? There's no doubt, but thank God, at least now there is more awareness at the national media. पहले तो कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल जीरो. अब शुरू हो गया. त्रिपुरा की खबर आती है, मणिपुर की खबर आती है, नागालैंड की खबर आती है. And it has taken how many years? 7 decades for them to get national attention. पर लेकिन वही है ना, बिकता क्या है. जी सर. सर और एक आखिरी सवाल सर, आपके मुताबिक, as actually you have already answered it, I would say that if politicians want, everything can be solved, and we leave it on that. I think, is that what you would like to ultimately conclude by saying इसका solution क्या निकल सकता है सर? How do we put an end to the violence in Manipur? देखो ऐसा है ना शाह कि in a democracy political masters are the rulers and it should be so. One is not finding fault with that. Point is how good they are. I mean, what do they want? If you want to look after only yourself, then it's a different matter, or your party or your family. But if you want to look after the country or the nation, it's a different matter. You will always see the difference. You have seen in various stages, in various states, different political parties, how they have come about. So unfortunately, for many, not for all, nation comes last. That's the problem. और पुलिस की बात करूं तो एक लास्ट चीजें ऐड करूंगा, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए. Police should never be under the control of politicians. You know what happens. Police has today become like private army of the state chief ministers. जी सर. आज आप चीफ मिनिस्टर हैं, मैं अपोजिशन का लीडर, आप मुझे बंद करा देंगे, कल मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अगले दिन आपको बंद करा दूंगा. Is this how you think one should work? So what could be the solution for that? I mean, Police reform, as I said, remove the political control. That one alone will make a lot of difference. And there have been recommendations. Police commissions, कितने commissions हुए, Supreme Court ने कहा, but they don't want to let go of the police control because this means, and it will lose all parties across the board, all states, all parties. Sir, thank you so much for taking our time and giving us those brilliant ideas, recommendations, suggestions, and your inputs. Sir, really value every bit of it, and it's been an honor. आपके साथ सर जब मैं टीवी पे अक्सर बोला करता था, today I have got time to sit one on one with you
I consider it one of the greatest honors of my life, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir. जय हिंद, sir. जय हिंद। तो अब रिकॉर्डिंग खत्म होगी।